अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका टीचर समीउल्लाह। आप लोग देख रहे हैं चैनल फिजिक्स विद समीउल्लाह। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन था। हमारा लेक्चर नंबर 5 जो था वो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन का था। लेक्चर नंबर 6 हमारे पास टेंशन इन अ स्ट्रिंग है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें। चले जी लेक्चर की तरफ चलते हैं। अच्छा, नाइन्थ क्लास के पेज नंबर 64 फर्स्ट ऑफ ऑल उसके ऊपर लिखा हुआ है हमारे पास टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्प्रिंग। तो हम कहते हैं कंसीडर अ ब्लॉक सपोर्टेड बाय अ स्प्रिंग, द अपर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड ऑन स्टैंड। यानी कि आप लोगों को इस साइड के ऊपर एक तस्वीर नजर आ रही होगी। क्या है? उसने कहा कि एक स्टैंड के ऊपर हमने क्या किया, एक ब्लॉक को हैंग कर दिया, लटका दिया, जिसकी अपर साइड जो थी वो स्टैंड के साथ ही, जबकि उसको जब लटकाया तो उसके जो वेट की वजह से जो फोर्स थी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही थी, जिसकी वजह से वो एक जगह के ऊपर रुका हुआ था। ठीक है। द ब्लॉक पुल्स द स्प्रिंग डाउनवर्ड बाय इट्स वेट। जो रोप थी, यानी कि जो ब्लॉक था, उसने क्या किया, एक रस्सी की मदद से अपने आप को डाउनवर्ड मूव करवाया। दिस कॉज इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। इसकी वजह से जो प्रोड्यूस हुई उसके अंदर वो क्या थी, एक टेंशन थी। यानी कि एक सीधी लाइन जो आप लोगों को, जिसकी वजह से रस्सी जो है उसके अंदर तनाव आया, उसको हमने क्या कहा, टेंशन कह दिया। द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग इज एक्टिंग अपवर्ड एट द ब्लॉक। कहता है जी टेंशन जो होगी वो ऊपर वाली साइड के ऊपर होगी, क्योंकि जो ब्लॉक है, जो उसका वेट है ब्लॉक का, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। उसके बाद कहता है एज द ब्लॉक इज एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट के ऊपर था, द वेट ऑफ द ब्लॉक एक्टिंग डाउनवर्ड, तो उसका वेट जो था वो डाउनवर्ड मूव कर रहा था बाय बैलेंस्ड बाय द अपवर्ड टेंशन टी इन द स्ट्रिंग। और जो टेंशन थी वो अपवर्ड मूव कर रही थी। thus the tension t in the string must be equal and opposite to the weight w of the। यानी कि थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन को उन्होंने बताया कि टेंशन जो है वो अपवर्ड थी और जो उसका वेट था वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा था, और जो हमारे पास ब्लॉक था वो एट रेस्ट था, रेस्ट पोजीशन के ऊपर था। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास एक नीचे वाला, उसके नीचे पॉइंट लिखा है वर्टिकल मोशन ऑफ टू बॉडीज अटैच टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग। आपके पास इस तरह की तस्वीर आप लोगों की बुक के ऊपर भी नजर आ रही होगी। मैंने भी आप लोगों को समझाने के लिए ये बना रखी है। हम इसकी सबसे पहले थ्योरी को पढ़ते हैं। थ्योरी क्या है इसके अंदर? कंसीडर टू बॉडीज, वो कहता है जी दो बॉडीज को डिस्कस किया। उसके बाद कहता है ए एंड बी ऑफ मैसेज M1 एंड M2। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, ये देखें। ये हमारे पास M1 है, ये वाला M1 एंड M2। अब उसने एक चीज हमें बताई, मैसेज M1 एंड M2 रिस्पेक्टिवली, लेट M1 इज ग्रेटर देन M2। यानी कि M1 जो है वो ग्रेटर देन M2 है। द बॉडीज आर अटैच्ड टू ऑपोजिट एंड्स ऑफ द इंटेंसिबल स्प्रिंग। द स्प्रिंग पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। यानी कि इसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं है। आप लोग ने इसी चैप्टर के अंदर लास्ट के ऊपर एक फ्रिक्शन वाला टॉपिक भी पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन क्या है। अब हम लोगों ने ये जो रेड लाइन आपको शो हो रही है ना, ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। ये जो एक रेड लाइन है ये एक स्ट्रिंग है, एक रस्सी है। और ये जो रस्सी है ये एक दूसरे के एंड के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि इसका एंड इसके साथ और इसका एंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। और एक फ्रिक्शनलेस है, यानी कि इसके ऊपर एक रगड़ नहीं है। इसके ऊपर फ्रिक्शनलेस है, इसके ऊपर रगड़ नहीं पाई जाती। क्लियर होगी बात यहाँ पर? उसके बाद उसने क्या कहा, द बॉडी ऑफ बीइंग हैवियर मस्ट बी मूविंग डाउनवर्ड विद सम एक्सेलरेशन। यानी कि ये जो बॉडी है, अगर हम लोग देखें हमारे कानून के या हम हमारी डेली की रोजमर्रा जिंदगी के अंदर हम देखें, तो ये जो चीज है ना, इसने डाउनवर्ड एक्ट करना है, इसने नीचे आना है, क्योंकि इसका वेट ज्यादा है। क्योंकि क्या है, इसका वेट ज्यादा है और ये वाली बॉडी ने ऊपर जाना है। तो यही उसने थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है। लेट दिस एक्सेलरेशन बी ए। तो उसको हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, स्मॉल ए एक्सेलरेशन। एट द सेम टाइम द बॉडी बी, ये वाली जो बॉडी है, attached to the and other end of the string move up with some acceleration as the pulley is frictionless, tension will be the same throughout the string। यानी कि जो तनाव है वो सारी रस्सी के अंदर सेम होगा। लेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग बी। अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना स्टार्ट करना है कि ये क्या है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब हमने क्या लिखा, फॉर बॉडी एम ए। अब फॉर अ बॉडी ए हमने क्या किया कि हमारे पास ये वाली जो एक्सेलरेशन हमारे सामने थी, हमने क्या किया, अब ए बॉडी के लिए हम सिर्फ इसके लिए देख रहे हैं कि फॉर ए बॉडी क्या है। अब फॉर ए बॉडी या नेट फोर्स आप लोग कह रहे हैं, यहाँ पे मैं इसको रेज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ
नेट फोर्स ऑन ए। अब ए बॉडी के ऊपर जब नेट फोर्स है, सपोज करें आप लोग जहन के अंदर लेके आए कि जो मैस है वो ज्यादा है, ठीक है, और टेंशन जो है वो कम है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे m1 g माइनस टी, या आप लोग यूं भी कर सकते हैं वेट माइनस टेंशन। वेट माइनस टेंशन। हम इसको अब करते हैं इलेबोरेट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, नेट फोर्स यानी कि फोर्स है, तो मैं क्या करता हूँ एफ हमारे पास बराबर है W माइनस टी के। अब हमारे पास ये वाला जो एफ है, मैंने इसको क्या कहा M1A, क्योंकि ये मैथ वन होगा ना, मैथ वन के लिए हम लोग काउंट कर रहे हैं, तो ए, यहाँ पे W क्या होगा M1G माइनस टी। हम लोगों ने मैथ एंड वेट जो था उसके डिफरेंस के अंदर पढ़ा था कि M1G जो है वो वेट का फॉर्मूला है। ठीक हो गया हमारे पास, यहाँ तक हमारे पास क्लियर हो गया। मैंने इसको क्या कहा, मैंने इसको कह दिया जी इक्वेशन वन। मैंने क्या कहा इसको, इक्वेशन वन। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बी को, इस बी वाली को, कि ये बी वाली के अंदर क्या कह रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेट फोर्स ऑन बी। तो सेम वही वाली चीज तो नहीं ना होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर वेट थोड़ा है, तो टेंशन उसके अंदर ज्यादा बाई आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे टी माइनस डब्ल्यू। टी माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे हमने एफ इज इक्वल टू एम में कैसे लिखा, हमारे पास जो ये वाली चीज थी, हमारे पास एफ इज इक्वल टू एम ए सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन था। अब नेट फोर्स हमारे पास आ गई, यानी कि एफ हमारे पास वही वाला सेम टू सेम टी माइनस डब्ल्यू, यानी कि ये वाला डब्ल्यू यहाँ पे एफ टू ए। एफ क्योंकि ये दूसरा मैच था, हम बी के लिए निकाल रहे थे, तो मैंने एफ M2A, और यहाँ पे टी वैसे का वैसे ही आ गया माइनस डब्ल्यू, यहाँ पे क्या आ गया M2G। तो मैंने इसको क्या कह दिया जी, इक्वेशन टू। ये दो हमारे पास इक्वेशन आ गई। पहली इक्वेशन हमारे पास जो आई वो हमारे पास नेट फोर्स ऑन ए था, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आई, नेट फोर्स ऑन बी था। अब सपोज करें कि हमारे अंदर हमारे पास इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर हमारे पास टेंशन है, इसके अंदर हमारे पास ये चीज इस्तेमाल हो रही है, और इसके अंदर हमारे पास ग्रेविटी, तीन चीजें इस्तेमाल हो रही है। सबसे पहले हमारे पास एक्सेलरेशन है, देन उसके बाद हमारे पास टेंशन है, और हमारे पास क्या है, ग्रेविटी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ सबसे पहले फॉर एक्सेलरेशन मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देता हूँ, फॉर एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन के लिए मैं क्या करूंगा, फॉर एक्सेलरेशन मैं क्या करूंगा, एड इक्वेशन वन एंड टू। मैंने क्या किया, दोबारा से देखें, मैंने क्या किया, फॉर एक्सेलरेशन, मैंने एक्सेलरेशन निकालने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जब मैंने इसको ऐड किया, तो हमारे पास देखें, मैंने ये वाली रकम सबसे पहले वैसे की वैसे लिख ली, M1A, और सॉरी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ M1A, फिर यहाँ पे बराबर, फिर ये वाली वैल्यू M1G, M1G माइनस टी। इसको मैंने एज इट इज वैसे का वैसे इसको थोड़ा सा छोटा लिख लेते हैं, ताकि हमारे पास दूसरी रकम लिखने की। अब ये वाला लिखते हैं, प्लस कर दिया M2A, यही वाली, प्लस टी, ये वाला, उसके बाद माइनस M2G। ये हमारे पास एक इक्वेशन आप लोगों के सामने आ गई। मैंने क्या किया, मैंने एक रकम हमारे पास ये थी, ये वाली, ये वाली, और दूसरी रकम को क्या किया मैंने, ये वाली जो हमारे पास रकम थी, मैंने इसको सिर्फ प्लस किया, ज्यादा मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने प्लस किया। दोनों के दरमियान में ये जो अलामत है, ये वाली प्लस की आ गई, ये वाली, ये देख ले, ये लाइंस आप लोगों ने नहीं लगानी पेपर के अंदर, सिर्फ आपको समझाने के लिए लगाई है। ठीक हो गया। अब ये वाली, अब इसके अंदर एक्सेलरेशन कॉमन है, मैंने क्या किया, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल लिया, ए हमारे पास ऐसे ही आ गया, यहाँ पे ए बाहर जब आ गया, मैंने यहाँ पे ए लिखा, और साथ मैंने लिख दिया जी M1 प्लस M2, यहाँ बराबर वैसे का वैसे। अब ये जो चीज है हमारे पास, ये T1 और T, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव दोनों कैंसिल हो गए, इसके अंदर G कॉमन है, तो G को हमने बाहर निकाल लिया, तो M1 माइनस M2, M1 माइनस M2। तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई, जिनके हमारे पास क्या है, ये T के साथ T कैंसिल हो गया, एक्सेलरेशन कॉमन था उसको बाहर लिख लिया, G कॉमन था उसको बाहर लिख दिया, सिंपल हो गया ना। अब ये चीज यहाँ में मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके हमारे पास क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। ये चीज हमारे पास क्या होगी, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। यही वाली हमारे पास इक्वेशन आई थी ए, और उसके बाद M1
प्लस m2 ये वन इज इक्वल जी m1 माइनस m2 m1 माइनस m2। तो समझ आ गई कि नहीं? तो ये वाली चीज यहाँ पे हमारे पास बन गई। अब ये वाली चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो एक्सेलेरेशन हमारे पास आ गया जी m1 माइनस m2, ये वाली चीज वैसे की वैसे ही ओवर में m1 प्लस m2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एक्सेलेरेशन। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई जिसको हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन। अगर मैं यहाँ से ही जी की इक्वेशन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जी की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे अब इसी इक्वेशन से मैं कहता हूँ जी मैंने यहाँ पे क्या किया, सॉरी, ए इक्वेशन। ये हमारे पास क्या थी, ए इक्वेशन। मैंने कहा फ्रॉम फॉर जी फ्रॉम इक्वेशन ए। अब ए इक्वेशन से क्या किया, ये वाली चीज इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हमारे पास ये वाला जी जो है वो सेम रहेगा, जी ऐसे का ऐसे ही रहा। ये वाली चीज ऐसे की ऐसे ही रही, ए m1 प्लस m2, ये तो ऐसे की ऐसे ही रही ना। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, जाके डिवाइड हो गया, तो ये m1 माइनस m2, ये हमारे पास जी की वैल्यू आ गई। ये वाली हमारे पास क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास एक ही चीज थी जिस जो हमारे पास जो है वो हमें मुश्किल लग रही है, लेकिन वो मुश्किल है नहीं, वो मुश्किल है नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने एक चीज ये निकाल ली, ये वाली एक्सेलरेशन। दूसरी चीज हमने फॉर जी निकाल लिया। अब फॉर टेंशन, अब टेंशन किस में निकालनी है, स्ट्रिंग के अंदर। टेंशन क्या करनी है, स्ट्रिंग के अंदर। मतलब फॉर टेंशन डिवाइड 2/1, यानी कि दो को एक के ऊपर तकसीम कर देना है, सिर्फ इतनी सी बात है। और हमने इसको ऐसे यूं करके सॉल्व कर लेना है। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन टू क्या थी, हमारे पास इक्वेशन टू m1a, ऐसे ही लिख देना मैंने, m1a, सॉरी m2a इज इक्वल टू t माइनस m2g, t माइनस m2g। ये तो हमारे पास दो थी, अब एक के ऊपर डिवाइड कर देना, ये लो m1a, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, m2g माइनस t। हमारे पास यही तो डिवाइड वाला आया ना। तो ये एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन गया, एक्सेलरेशन के साथ एक्सेलरेशन गया। अब इस चीज को समझने वाला हमने करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये वाली जो रकम होगी ना, ये वाली, इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। जो दूसरी रकम है m1, इसको मैंने क्या करना है, इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। समझ आ गई, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, मैं इसको सबसे पहले ऐसे लिख देता हूँ, m2, इसको मैं क्या करता हूँ, m2, ये वाली चीज है ना, m1g माइनस टी, ठीक हो गया, बराबर हमारे पास आ गया। अब इसको इसके साथ किया m1, अब मैंने क्या किया, t माइनस m2g, m2g कर दिया। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया m1 m2g माइनस इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, सबसे पहले इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, माइनस का माइनस वैसे ही m2t, m2t आ गया। अब मैंने क्या किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1t माइनस m1 m2g। ये वाली भी हमारे पास सॉल्व हो गया। अब सर अब हमने क्या करना है, अब हमें समझ नहीं आ रही है कि यहाँ से क्या करना है। सिंपल, टेंशन वाली एक साइड पे, ग्रेविटी वाली एक साइड के ऊपर ले आओ। जैसे ही है एक साइड के ऊपर आई, मैंने क्या किया, m1 m2g, ये वाला माइनस था, इधर आके प्लस का हो गया, m1 m2g बराबर आ गया हमारे पास ये वाला m1t प्लस m2t। समझ आ गई कि नहीं? ये भी हमारे पास आ गई, ये भी हमारे पास आ गया, ये सेम टू सेम है ना, m12g। तो मैंने क्या इसको दो लिख सकता हूँ, दो m12g। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2m1 m2 और g, वही सेम टू सेम वही लिख दिया ना, दो है, एक ये और एक ये, दो हो गए तो मैंने दो लिख दिया। उसके बाद इज इक्वल, इसके अंदर से t कॉमन ले लिया,
तो ये हमारे पास आ गया m1 प्लस m2। तो ये भी हमारे पास सेम आ गया। सर अब इसका क्या करना है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2m1 m2g डिवाइडेड में m1 प्लस m2, और साथ हमारे पास आ जाएगा। तो यही तो टेंशन की इक्वेशन है। अगर दोनों बॉडीज वर्टिकली डाउन हो रही हो तो ये हमारे पास टेंशन की इक्वेशन आ गई। तो हम इसको क्या करते हैं, इसका भी एक बॉक्स बना देते हैं इसके ऊपर भी, ऐसे बने 2m1 m2g ओवर में m1 प्लस m2 और इज इक्वल टू g। तो ये वाली हमने तीन चीजें निकालनी थी, एक एक्सेलरेशन निकालना था, एक ग्रेविटी निकालनी थी, और एक हमने टेंशन निकालनी थी। तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। और इसको एक और चीज भी कहा जाता है, ये जो है इसको हम लोग अभी क्या कहते हैं, इसको, ये जो चीजें मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है एटवुड मशीन। इसको क्या बोला जाता है, एटवुड मशीन। आज का लेक्चर यहाँ तक की, उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा आज का लेक्चर कि आज हम लोगों ने तीन चीजों को डिस्कस किया, जिसके अंदर हम लोगों ने एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और टेंशन को स्टडी किया। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो भी टेंशन के ऊपर ही होने वाला है, लेकिन उसके अंदर जो एक बॉडी है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होगी। इसके अंदर दोनों वर्टिकली मूव कर रही थी, लेकिन उसके अंदर एक जो है वो हॉरिजॉन्टली और एक वर्टिकली मूव कर रही होगी। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।